नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं भक्त योग टीवी। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्र की अष्टमी कब है और नवरात्र पर कन्याओं को दान कर देना यह एक चीज क्यों बहुत जरूरी मानी जाती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि अष्टमी का महत्व क्या है, इस साल इसकी तिथि कब पड़ रही है, कन्या पूजन का असली रहस्य क्या है और वह कौन सी चीज है जिसे अगर आपने कन्याओं को दान कर दिया तो मां दुर्गा की असीम कृपा हमेशा आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है। अष्टमी का दिन मां महागौरी को समर्पित है। शास्त्रों में कहा गया है कि अष्टमी तिथि विशेष पुण्यदायी है। इस दिन किया गया हवन, कन्या पूजन और दान साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। कहते हैं कि अष्टमी और नवमी का दिन नवरात्रि का चरम होता है। इसी दिन साधना पूर्ण होती है और देवी मां की कृपा प्राप्त होती है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी का अपना एक अलग ही महत्व है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही भक्ति से जुड़ी जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की। इस साल यानी 2025 में अष्टमी कब है? साल 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होगी और अष्टमी की तिथि 29 सितंबर 2025 सोमवार के दिन पड़ रही है। इस दिन प्रातःकाल से ही पूजा अर्चना की शुरुआत कर देनी चाहिए। सुबह स्नान करके मां महागौरी की पूजा करें। मां महागौरी की पूजा करें, इन 3 तो कर रहा हूं। मां महागौरी की पूजा करें, पुष्प अर्पित करें और धूप दीप जलाएं। फिर प्रातःकाल या दोपहर में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 29 सितंबर की इस अष्टमी को बहुत शुभ माना गया है और इस दिन किए गए पुण्य कार्यों का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। भक्तों, अगर आप भी 29 सितंबर को कन्या पूजन करने वाले हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखकर हमें जरूर बताइए। कन्या पूजन को कुमारिका पूजन भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि 2 से 9 वर्ष तक की कन्याएं स्वयं मां दुर्गा का स्वरूप होती हैं। इसलिए नवरात्रि की अष्टमी या नवमी पर इन्हें घर बुलाकर भोजन करवाया जाता है। पूरी, चना और हलवा, यह 3 चीजें कन्याओं के लिए विशेष रूप से बनाई जाती हैं। इसके बाद उन्हें उपहार, खिलौने, फल या दक्षिणा दी जाती है। कहा जाता है कि कन्याओं के चरण स्पर्श करके जब आशीर्वाद लिया जाता है तो जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। यही कारण है कि बिना कन्या पूजन के एक नवरात्र की पूजा अधूरी मानी जाती है। भक्तों, अगर ये जानकारी आपको मूल्यवान लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना मत भूलिए। अब बात करते हैं उस खास रहस्य की जो बहुत कम लोग जानते हैं। कई लोग कन्याओं को सिर्फ भोजन करवा देते हैं, मिठाई दे देते हैं या कुछ पैसे दक्षिणा में दे देते हैं, लेकिन शास्त्रों में यह भी लिखा है कि भोजन करवाने के बाद एक विशेष वस्तु का दान अवश्य करना चाहिए और वह है लाल चुनरी या कोई कपड़ा। लाल चुनरी मां दुर्गा का प्रतीक है। जब आपने फा करने की मां सभी करेंगे कर्ता करने के इन भारत को करता है कन्याओं को चुनरी भेंट करते हैं तो मानो आप सीधे मां दुर्गा को चुनरी अर्पित कर रहे हैं। इससे मां बहुत प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद सीधा आपके घर परिवार पर आता है। इसके साथ ही आप बिंदी, चूड़ी या छोटा रूमाल जैसी चीजें भी दे सकते हैं, लेकिन चुनरी को भूलना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अष्टमी पर कन्याओं को भोजन के साथ लाल चुनरी दान करता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती और उसका घर परिवार हमेशा खुशहाल रहता है। अगर आप भी इस साल कन्याओं को चुनरी दान करने वाले हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए मां दुर्गा की जय। कन्या पूजन करते समय ध्यान रखें कि आपका मन शुद्ध और श्रद्धा से भरा हुआ हो। कन्याओं को घर बुलाकर पूरे सम्मान के साथ बैठाएं। उन्हें जब भोजन करवाएं तो पूरी श्रद्धा से करवाएं। किसी प्रकार की कंजूसी या दिखावा न करें।
भोजन सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। अंत में कन्याओं को प्रणाम करके उनके चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। यही सच्ची पूजा है और इसी से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, आज आपने जाना कि 2025 में नवरात्र की अष्टमी कब है, इस दिन का महत्व क्या है और कन्या पूजन करते समय वह कौन सी चीज जरूर दान करनी चाहिए। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और भक्त योग टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मां दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता।